हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ताल एक ताल के बारे में बताऊंगा। ताल एक ताल जिसमें 12 मात्राएं हैं, 6 विभाग हैं, प्रत्येक विभाग में 2 मात्राएं हैं। ताल की पहली, 5वीं, 9वीं व 11वीं मात्रा पर ताली तथा 3री व 7वीं मात्रा पर थाली है। सबसे पहले ताली लगाकर मैं आपको बताऊंगा। धिन धिन धागे तेरे के टैतू ना कत ता धागे तेरे के धी ना धिन। पुनः बता रहा हूं, एक बार वापस देखिएगा ध्यान से। धिन धिन धागे तेरे के टैतू ना कत ता धागे तेरे के धी ना धिन। एक बार मैं तबले पर आप लोगों को बजाकर बताऊंगा, सभी लोग ध्यान से सुने। धिन धिन धागे तेरे की तू ना कत ता धागे तेरे की धी ना प्रक धिन धिन धागे तेरे की तू ना कत ता धागे तेरे की धी ना धिन। धिन जो बोल है वो हम तबले पर किस तरह बजाते हैं, आप सभी लोग एक बार देखिए। जो धिन बोल है, जैसे मैंने आपको तबले के पार्ट सभी लोगों को बताए हुए हैं। जो अपन ये काला ब्लैक सर्किल जो अपन को दिख रहा है, ये स्याही, उसके बाद ये खाली जो स्पेस है ये मैदान, तथा ये जो बॉर्डर्स हमें दिखाई दे रही है ये चाटी कहलाती है। बाकी के पार्ट्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तबले के सारे पार्ट्स के लिए। बाकी ये बेसिक जो पार्ट है, मेन अपना जो पार्ट है वो है स्याही, मैदान एवं चाटी। सेम इधर है बाएं में, चाटी, मैदान एवं स्याही। ये बायां पीस है बड़ा तथा ये दायां पीस है। दाएं पीस में हम अपनी फर्स्ट फिंगर से जब हम मैदान पर प्ले करते हैं तथा जो बायां हाथ है उससे हम उसकी फर्स्ट फिंगर से बाएं पे प्रहार करते हैं, तो धिन वर्ड का निकास होता है। धिन धिन देन धागे, जो धा है उसमें हम चाटी पर प्रहार करते हैं, और जो अपना लेफ्ट हैंड है उससे हम बाएं पर तो इस तरह प्रहार कर ही रहे हैं सेम। तो धिन में हम मैदान में तथा धा में हम चाटी पर प्रहार करते हैं। तो धिन धिन धागे धागे, जो गे है वो हम केवल लेफ्ट हैंड से प्रहार करके उसको बजाते हैं। दाएं हाथ का इसमें कोई यूज नहीं होता है। धिन धिन धागे तेरे के जो तिरकिट जो वर्ड है, जो तिरकिट का जो महत्व है वो आप सभी लोग जानते हैं, तबले में अत्यंत है। और जो तिरकिट का बोल है वो अलग से ही हम सभी लोग पहचान भी सकते हैं। 4 अक्षरों का एक बोल है, तिरकिट, तो वो अलग से हाईलाइट होता है, सभी लोग हम लोग उसे पहचान सकते हैं। तिरकिट, इस तरह से हम तिरकिट को प्ले करते हैं। तो धिन धिन धागे तिरकिट तू। ये जो तू जो बोल है इसका भी साउंड कुछ डिफरेंट है, हम अलग से ही इसे सुनकर इजीली पहचान सकते हैं। तू जो ती है वो हम मैदान के इस भाग पर बजाते हैं, और जो तू है वो हम मैदान के ही इस भाग पर बजाते हैं, पर दोनों का साउंड बिल्कुल डिफरेंट होता है। धिन धिन धागे तिरकिट तू, उसके बाद ना।
ना हम केवल चांटी पर प्ले करके बजाते हैं ना। देन कट, जो कट जो वर्ड है वो हम बाएं पर खुला ऐसे थपकी मारकर हम कप का निकास करते हैं। तू ना कट ता, जो तावर्ण है वो भी हम चाटी पर सेम ना की तरह मारकर तावर्ण का निकास करते हैं। तू ना कट ता। देन धागे तिरकिट, धागे तिरकिट सेम उसी तरह। धागे तिरकिट धी ना, धी हम मैदान पर बजाते हैं। धी और ना वर्ण हम वापस चांटी पर बजाते हैं। एक बार मैं पूरी ताल आपको वापस बजा के बता रहा हूं, धीरे धीरे ध्यान से सुनेंगे। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कट ता। धागे तिरकिट धी ना धिन। अब कुछ गर्ल्स को ये प्रॉब्लम आती है, अधिकतर गर्ल्स को ये प्रॉब्लम आती है कि वो जब कोई बंदिश गा रही होती हैं तो वो ये पहचान नहीं पाती है कि तबले में जो ताल चल रही है वो कौन सी मात्रा पर तबला चल रहा है। उसका कारण ये है कि आप लोगों ने ताल को बहुत ज़्यादा नहीं सुना हुआ है, बहुत ज़्यादा आपके जहन में ताल नहीं अभी गई हुई है। इसके लिए मैं आपको अभी 5 मिनट के लिए एक ताल अपने मध्य लय में बजाने जा रहा हूँ। आप लोग सभी ध्यान से सुनेंगे और सभी लोग मेरे साथ मैं बजा रहा हूँ, आप लोगों को ताली लगानी, ठीक है। मैं बजाना स्टार्ट कर रहा हूँ मध्य लय में, ताल एक ताल। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कट ता। धागे तिरकिट धी ना धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कट ता। धागे तिरकिट धी ना धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कट ता। धागे तिरकिट धी ना धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कट ता। धागे तिरकिट धी ना धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कट ता। धागे तिरकिट धी ना धिन धिन धागे। ये जो सम है, जो पहली मात्रा है धिन, इसको जो भी तबला वादक होता है, जो भी संगतकार होता है, वो अलग से शो करता है सम को। वो इसलिए यदि आप गायन करते समय
अगर ताल से थोड़ा सा बेताला हो जाए, या फिर बेताला गलत मैं बोल रहा हूँ, यदि आप ताल से थोड़ा सा, आपका ताल से ध्यान उतर जाए, आपके ताल की कौन सी मात्रा चल रही है, यदि आपका ध्यान ना रहे, इसके लिए जो तबला वादक होते हैं वो जो सम होता है उसको अलग से हाईलाइट करते हैं, थोड़ा जोर से प्रहार करके बजाते हैं, जिससे कि गायक को ताल को समझने में और पकड़ने में थोड़ी सहूलियत रहे। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान से सुने और इस पूरे फॉर्मेट को समझें कि ताल, एक ताल का जो स्वरूप है वो क्या है और किस तरह से वो बजती है। धिन धिन, यदि आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो जो भी अपने बोल होते हैं तबले के, वो तबला खुद ही बोल देता है, जिससे आपको समझने में इजी रहता है। अगर आप ध्यान से सुने तो हर वर्ण, हर वर्ड तबला खुद निकालता है। ध्यान से सुनिए, धिन धिन, धागे, तेरे के तू, ना, कत, ता, धागे, तेरे के धी, ना, धिन। इस तरह से सभी बोल, यदि हम थोड़ा सा अगर ध्यान दे लें तो सभी बोल हमें इजीली समझ में आएंगे और हम कभी भी ताल को समझने में कभी कोई भूल नहीं करेंगे। इसलिए अभी जो मैंने 5 मिनट का तबला बजाया है वो आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और साथ ही साथ बोलेंगे तथा ताल लगाएंगे। ताली अवश्य लगाएं और साथ साथ में बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक ताल की दुगुन पे हम एक बार आएंगे। किस तरह हम ताल की दुगुन करते हैं। ताल की दुगुन में जैसा आपको पता है, एक मात्रा में हम जिस तरह हम धिन धिन, हम एक मात्रा में एक मात्रा बोल रहे हैं। यदि हम एक मात्रा में 2 मात्रा बोलेंगे तो वो ताल की दुगुन कहलाती है। किस तरह, धिन धिन की जगह हम धिन धिन, धागे तिरके, 1 2 1 2। इस तरह यदि हम एक मात्रा में 2 मात्रा बोलेंगे तो वो ताल की दुगुन हो जाएगी। अब हम ताल की दुगुन करके एक बार देखेंगे। सबसे पहले ताली लगाएंगे, पहले ठा फिर दुगुन, धिन धिन, धागे तेरे के टू, ना, कत ता, धागे तेरे के धी, ना, धिन धिन, धागे तेरे के टू, ना, कत ता, धागे तेरे के धी, ना, धिन धिन, धागे तेरे के टू, ना, कत ता, धागे तेरे के धी, ना, धिन। एक बार वापस मैं दुगुन बजा रहा हूं, आप सभी लोग देखिए। धिन धिन, धागे तेरे के टू, ना, कत ता, धागे तेरे के धी, ना, धिन धिन, धागे तेरे के टू, ना, कत ता, धागे तेरे के धी, ना,
धिन। इस तरह हम ताल की दुगुन करेंगे। अब दुगुन में थोड़ी सी हमने देखा कि थोड़ी सी लय बढ़ गई है, थोड़ी सी द्रुत लय हो गई है। द्रुत लय का जो चलन होता है वो मध्य लय से बिल्कुल अलग होता है। उसके लिए भी हमें चाहिए कि हम बहुत ज्यादा तबला सुने तथा द्रुत लय को भी अपने जहन में उतारें अच्छे से उसको, ताकि हम सुनकर ही पहचान सकें कि कौन सी ताल चल रही है तथा कौन सी मात्रा से हमारी बंदिश उठ रही है, कौन सी मात्रा से हमारी बंदिश का अंतरा उठ रहा है। ये सब समझने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि हम ताल को समझें, उसको सुनकर उसको पहचान सकें। इसके लिए हमें क्या करना है, मैं अभी वापस दुगुन में आपके लिए 5 मिनट के लिए तबला बजाऊंगा, आप ध्यान से उसको सुनेंगी और साथ साथ में आपको बोलना भी है। सबसे पहले ठा बजा के मैं दुगुन करूंगा, आप ध्यान से सुनें। धिन धिन धागे तीर के तू ना कत ता धागे तीर के धी ना धिन धिन धागे तीर के तू ना कत ता धागे तीर के धी ना धिन धिन।
तरह से हम दुगुन बजाएंगे। अब मैंने बोला था कि द्रुत लय में मैं आपको बजा के बताऊंगा, किंतु द्रुत लय में दुगुन में हम अगर द्रुत लय में बजाएंगे तो चौगुन में अति द्रुत हो जाएगी, जिसमें आप लोगों को ताल को पकड़ पाना और ताल को समझ पाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसलिए मैंने इसका जो टेम्पो ताल की जो स्पीड है उसको बोलते हैं, वो टेम्पो मैंने थोड़ा सा गिरा दिया है, जिससे आप इजीली समझ पाए आप लोग। ठीक है, अब हम ताल की चौगुन, जिसे हम कह सकते हैं कि द्रुत लय में थोड़ा हम बजाएंगे। ताल की चौगुन में जैसा कि अभी हमने देखा, हमने ठा लय की दुगुन की, जस्ट दो गुना तो वो दुगुन हो गई। एक मात्रा में हमने दो मात्रा बोली तो वो दुगुन हो गई। यदि हम एक मात्रा में चार मात्रा यदि बोलेंगे तो वो चौगुन बन जाएगी। किस तरह से? धिन 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 धागे तिरके, धिन धिन धागे तिरके। देखा आप लोगों ने, एक ही मात्रा में यदि हम एक ही ताली बजाकर यदि हम एक ही मात्रा में चार मात्रा यदि बोलेंगे तो वो ताल एक ताल की चौगुन। ताल एक ताल की चौगुन सबसे पहले मैं आप लोगों को हाथ पर ताली लगाकर बताऊंगा, उसके बाद अपन तबले पर कुछ देर ताल एक ताल की चौगुन बजाएंगे। धिन धिन धागे तेरह कीट तू ना, कत ता धागे तेरह कीट धी ना, धिन धिन धागे तेरे किट तू ना, कत्ता धागे तेरे किट धी ना, धिन धिन धागे तेरे किट तू ना, कत्ता धागे तेरे किट धी ना, धिन धिन धागे तेरे किट तू ना, कत्ता धागे तेरे किट धी ना, धिन धिन धागे तेरे किट तू ना, कत्ता धागे तेरे किट धी, धिन धिन धागे तेरे किट तू ना, कत्ता धागे तेरे किट धी ना, धिन धिन धागे तेरे किट तू ना, कत्ता धागे तिरकट धी ना धिन। एक बार वापस मैं आपको सिर्फ चौगुन लगाकर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। धिन धिन धागे तिरकट तू ना, कत्ता धागे तिरकट धी ना, धिन धिन धागे तिरकट तू ना, कत्ता धागे तिरकट धी, धिन धिन धागे तिरकट तू ना, कत्ता धागे तिरकट धी ना, धिन धिन धागे तिरकट तू ना, कत्ता धागे तिरकट धी ना धिन। इस तरह से एक मात्रा में चार मात्रा बोलकर हम किसी भी ताल की चौगुन कर सकते हैं। अब कुछ देर में सभी स्टूडेंट्स को एक बार तबले पर बजाकर बता रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुने और साथ साथ में ताली भी लगाएं और बोलों को पहचानें और साथ में बोलें भी। धिन धिन धागे तेरह कीट तू ना, कत्ता धागे तेरह कीट धी ना, धिन धिन धागे तेरे किट तू ना, कत्ता धागे तेरे किट धी ना, धिन धिन धागे तेरे किट तू ना, कत्ता धागे तेरे किट धी ना, धिन धिन धागे तेरे किट तू ना, कत्ता धागे तेरे किट धी ना, धिन धिन धागे तेरे किट तू ना, कत्ता धागे तेरे किट धी ना।
ये थी ताल, एक ताल की चौगुन, आप सभी लोगों ने सुनी। ताल, एक ताल की ये जो चौगुन है ये द्रुत लय में थी। द्रुत लय में हम ताल चौगुन को तब सुनते हैं जब हम किसी भी छोटे ख्याल की ताने जब हम गाते हैं, उस टाइम हम थोड़ी सी लय बढ़ाते हैं, तब जो हमारी लय है वो लगभग द्रुत में पहुंच जाती है। उस टाइम गर्ल्स हमेशा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये समस्या आती है कि वो ताल की मात्राओं को ध्यान में नहीं रख पाती है। उन्हें नहीं पता लगता है कि ताल की किस मात्रा से हमें तान को उठानी है, किस मात्रा से हमें बंदिश की स्थाई उठानी है, या किस मात्रा से हमें अंतरा उठाना है। उसके लिए हमें चाहिए कि हम जो अभी मैंने चौगुन बजाई उसे ध्यान से सुने, साथ साथ में तबले के साथ साथ में आप बोलें। उसके बाद निश्चित ही आपको आपकी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी और आप ताल के मामले में कभी भी बेताला नहीं होंगे, कभी आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी।